जंगल की अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले हरे भरे जंगल में ये 5 दोस्त रहते थे। एक दिन मीठू तोते ने सबको बुलाया और बोला, हमें एक नई जगह की सैर पर चलना चाहिए। सुना है नदी के उस पार एक रहस्यमयी घाटी है जहां इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे पेड़ होते हैं। सबको आइडिया बहुत अच्छा लगा। शेरू बोला, ठीक है, लेकिन हमें मिलकर रहना होगा। रास्ता आसान नहीं होगा। अगले दिन सुबह सब दोस्त निकल पड़े। रास्ते में कई चुनौतियां थीं, कांटों से भरा जंगल, तेज बहती नदी और पहाड़ पर चढ़ाई। पहली चुनौती थी एक टूटे हुए पेड़ से पार करना। छोटू खरगोश तो छलांग मारकर पार कर गया, लेकिन भालू बबलू फंस गया। गप्पू बंदर ने पेड़ पर चढ़कर रस्सी जैसा बेल लाकर उसे खींचा और सबने मिलकर उसे बचाया। मीठू बोला, टीम वर्क सबसे बड़ी ताकत है। नदी बहुत तेज बह रही थी। शेरू तैर सकता था, लेकिन छोटू नहीं। तो मीठू ने पास के पेड़ों से लकड़ी इकट्ठी कर एक छोटी नाव बनाई। सबने मिलकर उसे जोड़ा और नदी पार की। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक अंधेरा जंगल आया जहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। छोटू डर गया। तभी शेरू बोला, डर को हराने के लिए साथ जरूरी है। उसने अपनी दहाड़ लगाई और सबको हिम्मत दी। अंत में सब उस रंगीन घाटी में पहुंचे। वहां के पेड़ चमक रहे थे, फूलों से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और एक सुनहरी झील थी। वहां रहने वाले जानवरों ने उनका स्वागत किया। वहां के बुजुर्ग कछुए ने कहा, जो मिलकर चले वही सच्चे विजेता होते हैं। अब जब शेरू, मीठू, गप्पू, छोटू और बबलू रहस्यमयी घाटी में पहुंच चुके थे तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। वहां की जमीन चमकीली थी, पेड़ों से संगीत जैसी मधुर ध्वनि आ रही थी और हर जगह तितलियां नाच रही थीं। मीठू तोता उड़ता उड़ता एक पेड़ पर बैठा और बोला, ये तो किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा है। गप्पू बंदर ने पूछा, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? शेरू बोला, रह सकते हैं, लेकिन पहले इस घाटी की सच्चाई को समझना होगा। रात को जब सब सोने ही वाले थे, अचानक पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ा उल्लू निकला। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वह बोला, तुम सब बहादुर हो, लेकिन इस घाटी की असली परीक्षा अब शुरू होगी। छोटू खरगोश डरते हुए बोला, कौन सी परीक्षा? ये घाटी सिर्फ उन्हीं को अपनाती है जो एक दूसरे का साथ आखिरी सांस तक निभाते हैं। अब तुम्हें 3 और चुनौतियों का सामना करना होगा, समझदारी, सच्चाई और बलिदान की परीक्षा। एक विशाल भूल भुलैया उनके सामने खड़ी थी। चारों तरफ दीवारें थीं और रास्ता कोई नहीं समझ पा रहा था। मीठू ने हवा से उड़कर ऊपर देखा और बोला, दाहिने मुड़ो, फिर बाएं, रास्ता मैं देख रहा हूं। सबने उसकी बात मानी और बिना बहस किए एक साथ चलने लगे। कुछ ही देर में सब बाहर निकल आए। मीठू की समझदारी से पहली परीक्षा पास हो गई। अगले दिन एक चमकदार जादुई पत्थर उनके सामने आया। पत्थर बोला, जिसने सबसे बड़ी गलती की हो वह आगे आए और सच्चाई माने, तभी मैं रास्ता खोलूंगा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर शेरू बोला, सच कहूं तो रास्ते में एक बार मैंने अकेले चलने का सोचा था। मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन मैं भी डर गया था। पत्थर मुस्कुराया और रास्ता खुल गया। सच्चाई ने दूसरी परीक्षा पास करवा दी। अब अंत में एक झरना आया जिसके पार जाना जरूरी था, लेकिन पुल टूटा हुआ था। उल्लू ने कहा, एक को यहाँ रुककर पुल को थामना होगा ताकि बाकी पार जा सकें। सब चुप हो गए। तभी बबलू भालू बोला, मैं खाऊंगा तो बाद में भी खा लूंगा, लेकिन दोस्त हमेशा पहले हैं। मैं पुल पकड़कर खड़ा रहूंगा। बबलू के बलिदान से सभी दोस्त पार चले गए। और तभी एक चमत्कार हुआ, पुल अपने आप जुड़ गया और बबलू भी आ गया। उल्लू हंसते हुए बोला, तुम सब ने सच्ची दोस्ती दिखाई, अब ये घाटी हमेशा के लिए तुम्हारी है। अब वह घाटी सबके लिए एक नई दुनिया बन गई। वहां सभी जानवर रहते थे, कोई छोटा न कोई बड़ा। वहां कोई राजा नहीं, बस दोस्ती का राज चलता था। समझदारी, सच्चाई और बलिदान, यही एक सच्चे साथी की पहचान है। सिर्फ जीतना ही नहीं, साथ निभाना जरूरी है।